हेलो स्टूडेंट्स, इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं 2024 बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण सिंटैक्स से तात्पर्य है हाउ टू करेक्ट अ सेंटेंस, अर्थात किसी सेंटेंस को कैसे सही किया जाए। हम इसी पर जो है चर्चा कर रहे हैं। लास्ट क्लासेज में भी चर्चा किए हैं। इंपॉर्टेंट सेंटेंस लेके आ रहे हैं जो अब तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए जो है ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट सेंटेंस देखते हैं। तो आइए यहां पर मैं लेता हूं एक सेंटेंस, हिज पोएट्रीज आर मिस्टिक। कहा सेंटेंस को सही करना है। तो देखिए जरा कहां गड़बड़ी हो रही है, सही करिए। तो हिज का मतलब उसकी या उसके, तो हिज का मतलब उसका, उसकी, उसके, ये एक वचन में यूज होता है सिंगुलर नंबर में। तो जब एक व्यक्ति लिखता है तो वो पोएट्री नहीं लिखता है, पोयम लिखता है, और उस एक नहीं एक से अधिक लिख सकता है। इसलिए यहां पर अगर हम पोएट्रीज के स्थान पर पोयम्स कर दें तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। हिज पोयम्स आर मिस्टिक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। आई नो द फ्रेंच एंड आई नो द फ्रेंच एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। कहा इस सेंटेंस को सही करना। देखिए कहां गड़बड़ी हो रही है। चलिए देखिए जरा। तो फ्रेंच यहां लैंग्वेज लिखा, लैंग्वेज का मतलब भाषा। फ्रेंच एक भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है, लेकिन जैसे इंग्लिश के पहले द आता है तो इसका मतलब अंग्रेज लोग हैं। तो अंग्रेज लोग भाषा थोड़ी ना होते हैं। तो यहां से द हटा दें, यहां से द हटा दें, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्या बनेगा? आई नो फ्रेंच एंड इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि हम यहाँ भाषा की बात कर रहे हैं तो भाषा के लिए फ्रेंच और इंग्लिश होगा, ना कि द फ्रेंच और द इंग्लिश। तो हमें यहां से द को हटाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। The gold is heavier metal than iron। कहा सेंटेंस को सही करना। द गोल्ड इज हैवियर मेटल देन आयरन। इस सेंटेंस को सही करना है। तो देखिए, तो यहां पर हम देखते हैं कि जो आपका आयरन है या गोल्ड है ये मैटेरियल नाउन होता है, और मैटेरियल नाउन के पहले प्रायः किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहां से द को हटा दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। गोल्ड इज हैवियर मेटल देन आयरन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द क्लाइमेट of India is hotter than England। The climate of India is hotter than England। कहा सेंटेंस को सही करना है। तो देखिए जरा कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए यहां पर लिखा द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु। तो भारत की जलवायु की तुलना हमें करना है इंग्लैंड की जलवायु से, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि तुलना हमेशा समान जाति में करवाना है। तो सड़क की तुलना सड़क से, घर की तुलना घर से, व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से, स्थान की तुलना स्थान से। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि भारत की जलवायु इज है हॉटर, गर्म दैन से। किससे? इंग्लैंड से या इंग्लैंड की जलवायु से? इंग्लैंड की जलवायु से। अब जब आपका हम देखते हैं कि सिंगुलर है तो दैन के बाद दैट ऑफ लगाते हैं, प्लूरल है तो दैन के बाद दो जाफ लगाते हैं।
तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, यहाँ पर दैन के पश्चात लगाएंगे दैट ऑफ इंग्लैंड, मीन्स द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन दैट ऑफ इंग्लैंड। सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इट इज 4 in माई वॉच। कहाँ सेंटेंस को सही करना है, तो देखिए जरा कहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इस सेंटेंस को हमें सही करना है। देखिए भाई, देखिए इट इज 4 in माई वॉच। तो चलिए मैं बता दूं कि जब कभी टाइम पूछा जाता है तो इन माई वॉच नहीं होता है, बाई माई वॉच। तो यहाँ पर इन को रिमूव करके बाई कर दिया जाए तो बन जाएगा इट इज 4 बाई माई वॉच। सेंटेंस आपका सही हो गया है। चलिए जो है नेक्स्ट देखते हैं। ही washed neither his hands or he washed neither his hands or his face। कहाँ सेंटेंस को सही करना है, तो चलिए सही करते हैं। देखिए जरा कहाँ गड़बड़ी हो रही है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर आपका कंजक्शन से रिलेटेड सेंटेंस है, और कंजक्शन में कुछ कंजक्शन पेयर में चलते हैं, मीन्स जोड़े में, जैसे आइदर आर नाइदर नॉर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि नाइदर लगा है, तो यहाँ पर तो आर आ रहा है, तो आर के स्थान पर क्या कर दिया जाए, नॉर कर दिया जाए, तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ही वॉज नाइदर हिज हैंड्स नॉर हिज फेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है। ही इज टू वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। कहाँ सेंटेंस को सही कीजिए, तो देखिए जरा कहाँ प्रॉब्लम आ रही सेंटेंस में। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ दैट कंजक्शन का काम कर रहा है, और जब दैट कंजक्शन का काम कर रहा है तो उसके पहले जो एडजेक्टिव एडवर्ब होता है उसके पहले टू का प्रयोग नहीं सो का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, सो। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। सेंटेंस आपका सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। आई एम मोर बेटर देन। आई एम मोर बेटर देन शाश्वत। कहाँ सेंटेंस को सही कीजिए, तो देखिए जरा कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि जब आपका जो है कोई चीज बढ़िया है और बढ़िया को और बढ़िया दिखाना होता है तो मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से मोर को हटा करके क्या कर दिया जाए, मच। तो आई एम मच बेटर देन शाश्वत, बढ़िया को और बढ़िया दिखाने के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं। प्लीज डिस्ट्रीब्यूट pencils between, please distribute pencils between Anant, Arav and Anant, Arav and अर्जुन। कहाँ सेंटेंस को सही करना, तो देखिए जरा सेंटेंस में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कैसे हम इस सेंटेंस को सही करें। देखिए तुरंत कहाँ पर प्रॉब्लम फेस हो रही है।
तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बिटवीन। और बिटवीन कितने की बात करता है, 2 की। तो याद रखिए कि 2 की बात अगर सेंटेंस में हो रही है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, बिटवीन का। यदि 2 से अधिक की बात होती है तो बिटवीन का प्रयोग ना करके हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अमॉन्ग का। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, अमॉन्ग। प्लीज डिस्ट्रीब्यूट पेंसिल्स अमॉन्ग अनंत, आरव एंड अर्जुन। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ लखनऊ इज, द पॉपुलेशन ऑफ लखनऊ इज ग्रेटर देन एनी सिटी इन यूपी। का सेंटेंस को सही करना है। तो देखिए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, देखिए तुरंत और बताइए कि प्रॉब्लम कहाँ फेस हो रही है। चलिए मैं आपको बता दूं कि तुलना को समान दिखाना है। क्या कह रहा, द पॉपुलेशन ऑफ लखनऊ, लखनऊ की जनसंख्या इज है ग्रेटर देन से अधिक, बड़ी, एनी किसी सिटी शहर इन यूपी, यूपी में, अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य के किसी शहर लखनऊ की जनसंख्या से अधिक है। तो किसी शहर की जनसंख्या होनी चाहिए, लखनऊ की जनसंख्या मतलब जो है कोई शहर होना चाहिए। तो उस जनसंख्या की तुलना हमें जनसंख्या से करना है। तो ऐसी स्थिति में हम करते क्या हैं कि सिंगुलर की बात हो रही है तो देन के बाद दैट ऑफ लगा लेते हैं, और प्लूरल की बात हो रही है देन के बाद डोज ऑफ लगा लेते हैं। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो कि द पॉपुलेशन ऑफ लखनऊ इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन के बाद आप लगा लीजिए दैट ऑफ, क्योंकि सिंगुलर की बात हो रही, दैट ऑफ एनी सिटी इन यूपी। अब सेंटेंस आपका सही हो गया। तो इस प्रकार से हमने जो है आज कुछ इंपॉर्टेंट सिंटैक्स के अंतर्गत आने वाले सेंटेंस पर चर्चा किए हैं, देखे हैं कि सेंटेंस को कैसे सही करना। मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस लेकर के नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।